अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सारे बच्चों का? ठीक हैं आप लोग? कल की कहानी अच्छी लगी थी? कल बातें सुन के मजा आया था गपशप लगा के? अच्छा, आज भी मैं आपसे और बातें करूंगी, लेकिन पहले मुझे ये देखना है हमारे पास नए कौन कौन से बच्चे हैं। मैं सर अपना चश्मा उतार के साफ कर लूं। हम्म आज हमारे पास नए बच्चों में सफवान और हन्ना नजर आ रहे हैं मुझे, वाह पाकिस्तान से। और मुझे मोहम्मद शहीर नजर आ रहा है, जावियार नजर आ रहा है, मनाल नजर आ रही है, इनाया नजर आ रही है, ईसा और नाइल नजर आ रही हैं। अरे वाह! और ये हैदर और दाऊद भी बैठे हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों का? अच्छा हाँ, आप लोगों को आज मैंने एक बड़ी जरूरी बात बतानी थी। थोड़े दिनों पहले क्या हुआ कि अब्दुल्ला भाई स्कूल से आके उन्होंने मुझे बताया कि अम्मी, मेरी टीचर ने कहा था कि आपको रोज खुद नहाना चाहिए। ये बहुत जरूरी और अच्छी बात है, आप फ्रेश फील करेंगे। जैसे कल हमने बात की थी ना फीलिंग्स की, उदास और खुश और हैरान, हक्का बक्का, वैसे ही एक फीलिंग होती है फ्रेश फील करना। तो अब्दुल्ला भाई ने मुझे कहा कि मैं नहाऊंगा रोज ताकि मैं फ्रेश फील करूं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको रोज नहाना चाहिए। मैं खुश हो गई। मैंने कहा जाओ आप नहा लो। तो अब्दुल्ला भाई नहाने चले गए। जब अब्दुल्ला भाई नहाने गए तो 10 मिनट हुए, फिर 20 मिनट हुए, फिर 30 मिनट हुए, और अब्दुल्ला भाई नहा रहे थे। हमें भूख लग रही थी, हम उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे। नहीं, असली चूहे नहीं दौड़े थे, असली वाले माउस नहीं थे। चूहे दौड़ने का मतलब होता है कि मेरे पेट में गुड़ 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 हो रही थी। मैं परेशान हो गई। इनका भाई बड़ी भूख लगी है, आप भी जाओ। मैंने जाके बाथरूम पे दस्तक दी। मैंने कहा आजो भाई। अब्दुल्ला भाई आ गए। अगले दिन वो नहाने गए। फिर 10 मिनट हुए, फिर 20 मिनट हुए, फिर 30 मिनट हुए, और अब्दुल्ला भाई नहा रहे हैं। हमारे पेट में फिर चूहे दौड़ना शुरू हो गए। मैंने कहा ये तो बड़े मसले की बात है भाई। तीसरे दिन भी यही हुआ। हमारे पेट में गुड़ 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 हो रही थी, चूहे दौड़े थे, भूख लग रही थी, और अब्दुल्ला भाई 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक नहाते रहे। फिर मैंने कहा अब्दुल्ला बेटा, रोज नहाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम रोज नहाते हैं ना तो इतनी देर तक नहीं नहाते रहते जैसे हम सो गए हैं, हम भूल गए हैं। हमें चीजों को जाया नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम नहा रहे हैं तो हम भूल ही जाएंगे हमें वापस आना है। हम सर पे शैम्पू डालें तो डालते ही चले जाएं, जैसे आज ही शैम्पू खत्म करना है। या हम दांत साफ करने के लिए नलका खोलें तो बंद ही ना करें। या हम कमरे से जाते हुए लाइट ना ऑफ करें तो हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी जाया होगी ना, बिजली जाया होगी। या फिर हम हीटर ना बंद करें, या एसी ना बंद करें। या हमें थोड़ी सी भूख लगी हो और हम प्लेट में इतना सारा खाना डाल लें जो बाद में फेंक जाए। किसी चीज को जाया नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास चीजें तो नहीं है ना, उनको भी तो ख्याल करना है। आपको पता है इस दुनिया में, हमारी बड़ी सी दुनिया है ना, बड़ी सी दुनिया, उसमें एक कंट्री है साउथ अफ्रीका। जो कंट्री साउथ अफ्रीका है ना, पहले वहां पानी होता था बहुत सारा, लेकिन पानी कम होना शुरू हो गया। पानी कहाँ से आता है? जब बारिश होती है उससे पीने का पानी आता है। ये ऊपर माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जब बर्फ पड़ती है तो वहां से बह के नीचे दरिया में पानी आता है और हम उसको पी लेते हैं। तो जोहानिसबर्ग में पहले बहुत सारा पानी था, लेकिन बारिशें नहीं हो रही थी, और पानी कम होने लगा। लेकिन लोग पानी पी भी रहे थे, देर देर तक नहा भी रहे थे। कुछ लोग ख्याल कर रहे थे, कुछ लोग नहीं ख्याल कर रहे थे पानी को जाया ना करने के लिए। करते करते अब इतना कम पानी हो गया जोहानिसबर्ग में कि लोगों को अब पानी मिल ही नहीं रहा। तो फिर अब वो लोग क्या करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। थोड़े से पानी से नहा लो, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़े से पानी से दांत साफ कर लो, और कपड़े धोते हुए पानी ना जाया करो। पानी खत्म हो रहा है ना। पौधों को पानी ना दो, पौधों को भी तो पानी चाहिए होता है। तो वो कहते हैं पौधे जो हैं हमें कम करने पड़ेंगे। हालांकि पौधे भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, है ना। हमें उनसे फल मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो अब
परेशानी की बात है ना। तो अब हमें ये अक्ल करनी चाहिए, ये आइडिया हमें सोच लेना चाहिए कि हम पानी और बिजली और गैस और हीटर को बिला वजह ना यूज करें। जब हमें जरूरत नहीं है तो हम उसको बंद कर दें। और खाना भी, जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो बेचारे क्या करें, है ना, ये भी तो जरूरी है ना। तो आपको एक बच्चे की भी बात बताऊं। एक बच्चा था गुड्डू। जो गुड्डू था ना, गुड्डू को अपने दादा अब्बू बहुत अच्छे लगते थे और वो अपने दादा अब्बू के साथ रहता था। वो अपने दादा अब्बू के साथ स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था, रात को उनसे कहानी सुन के सोता था। तो उसके दादा अब्बू को एक दिन जाना पड़ा दूसरे शहर। जैसे जोहान्सबर्ग एक शहर है ना साउथ अफ्रीका में, सिटी है, उसी तरह उसके दादा अब्बू को दूसरी सिटी जाना पड़ा। अब तो हमारा गुड्डू बहुत परेशान हो गया। उसको कौन सी फीलिंग हुई, परेशानी की। उसने कहा दादा अब्बू अब तो आप चले जाएंगे एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता, 7 डेज, 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 दिन को जा रहे हैं। 7 दिन तक मुझे कौन रोज कहानी सुनाएगा और 7 दिन तक कौन मुझे चॉकलेट देगा। उसके दादा अब्बू ने कहा कोई मसले की बात नहीं है, आप ऐसा करना कि आप 7 दिन तक आमना खाला से कहानी सुन लेना, वो आपको कहानी सुना देंगी। तो फिर मैंने उसको कहानी सुनाई 7 दिन तक गुड्डू को। और दूसरी बात उसके दादा अब्बू ने ये कही कि मैं आपको 7 चॉकलेट्स दे दूंगा, आप रोज एक चॉकलेट खाना। गुड्डी ने कहा हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। फिर उसके दादा अब्बू ने उससे जोर से गले लगा के प्यार किया और उसके दादा अब्बू चले गए दूसरे शहर। और जो गुड्डू था ना, वो पहले दिन तो बड़ा उदास हुआ, उसको उदासी की फीलिंग हो रही थी, दादा अब्बू याद आ रहे थे। फिर उसको याद आया दादा अब्बू ने चॉकलेट्स दिए, उसने जल्दी से जाके एक चॉकलेट खाई। अब उसको दिल किया कि मैं एक और चॉकलेट खा लूं। उसने सोचा चलो ऐसा करता हूं, एक और खा लेता हूं, कोई बात नहीं, बाकी तो मैं 6 दिन तक खाता रहूंगा ना, एक दिन की खत्म होगी, 6 दिन बचे। उसने एक और खा ली, उसके बाद 5 बची। थोड़ी देर तो वो बैठा रहा, फिर उसने कहा चॉकलेट इतने मजे की थी, यम्मी, मैं एक और खा लूं। उसने एक और खा ली। फिर क्या हुआ, फिर दिल किया एक और खा ली। अब उसने 4 खा ली। फिर भी उसका दिल कर रहा था खाऊं। थोड़ी देर तक वो बैठा रहा। उसके बाद जब रात हुई, उसने दांत भी साफ कर लिए अपने। दांत साफ करने के बाद उसका फिर दिल किया, वो चुपके से गया और उसने 3 जो बच गई थी ना चॉकलेट्स, वो भी खा ली। उसने एक ही दिन के अंदर 7 चॉकलेट खाई। पहले उसने 4 चॉकलेट खाई, उसके बाद रात को उसने बाकी 3 चॉकलेट भी खा ली। पहले 4 फिर 3 उसने खा ली। अब सुबह को क्या हुआ, उसके पास कोई चॉकलेट नहीं थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था। और गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके दर्द नहीं हो रहा था भूख वाला, उसके पेट में इतनी सारी चॉकलेट्स खाने से दर्द हो रहा था। अब तो जनाब उसको स्कूल से भी छुट्टी करनी पड़ी और वो रोता भी रहा। और फिर उसको बाद में जब उसने अपनी अम्मी को बताया ना कि मैंने किया क्या, उसकी अम्मी ने कहा गुड्डू ऐसे थोड़ी करती हैं, आपने छुप के क्यों खाई, आप मुझे बताते तो मैं आपको समझाती कि एक दिन में सारी चीजें खा लो तो हमारा खाना जल्दी से खत्म भी हो जाता है। अब बताओ कि आप बाकी के 6 दिन क्या खाओगे। एक दिन में आपने 7 चॉकलेट खाई हैं, तो 6 दिन जो बचे हैं ना, 6, आप उसमें क्या खाओगे। गुड्डू ने कहा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब मैं बाकी 6 दिन क्या खाऊं, अम्मी आप मुझे और चॉकलेट ले दें। अम्मी ने कहा नहीं, एक तो आपके पेट में दर्द हो रहा है तो मैं आपको और चॉकलेट नहीं लेके दूंगी। दूसरी बात, आपको अपने दिमाग से ये सोचना चाहिए था कि हमें एक साथ सारी चीजें नहीं खा लेनी चाहिए, हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें खानी चाहिए। चीजों को जाया नहीं करना चाहिए, ना पानी, ना गैस, ना बिजली, ना खाना या और भी कोई चीज हो तो हमें उसे जाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने अम्मी अब्बू से पूछना है कि और कौन सी चीजें इतनी जरूरी हैं जो हमें जाया नहीं करनी चाहिए। मैली चिकट भी नहीं करनी चाहिए, फेंकनी भी नहीं चाहिए, फाड़नी भी नहीं चाहिए।
अपने अम्मी अब्बू से पूछना कोई सी भी 5 चीजों का नाम जिनको हमें जाया नहीं करना चाहिए, और फिर देखना कि आप कैसे, जैसा कल हमारी जो जुगनू था हमारी कहानी में, जुगनू को पता था मैं छोटा हूं फिर भी मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं, इसी तरह आपने अपने अम्मी अब्बू की मदद करनी है कोई सी भी 5 चीजों को नहीं जाया करने में, ठीक है। और अब हमने पानी जाया करने की बात की थी ना, उससे मुझे एक नज़म याद आई है, और ऊपर से हमारी ज़ैनब रोती भी आ रही है। मुझे लग रहा है ज़ैनब की अपने भाइयों से लड़ाई हो गई है। आपके बहन भाई लड़ाई करते हैं? ज़ैनब आ रही है, मैं उसको भी प्यार करना पड़ेगा। जल्दी से मैं आपको आपकी नज़म सुना दूं। आ जाए ज़ैनब। ज़ैनब की नज़म है, नज़म ये है ज़ैनब की, ओए ये तो ज़ैनब बहुत जोर जोर से रो रही है। आ जाओ ज़ैनब। मुझे लग रहा है ज़ैनब को बहुत जोर की लड़ाई वाली चोट लगी है। तो आ जाओ आ गई ज़ैनब। ज़ैनब मैं आपको बताऊं आपकी डॉलिया की बात। भाई ने मारे? भाई आपको आपकी चीजें नहीं दे रहा? कल हम बात कर लेंगे फिर शेयरिंग के ऊपर अगर टाइम मिला। ये तो गलत बात है कि भाई चीजें नहीं दे रहा। और ज़ैनब की डॉलिया की बात बताओ। ज़ैनब की गुड़िया नहाने लगी डूब जाने लगी। ज़ैनब की गुड़िया नहाने लगी डूब जाने लगी। बड़ी मुश्किलों से बचाया उसे किनारे पे मैं खींच लाया उसे। ज़ैनब की गुड़िया नहाने लगी डूब जाने लगी। बड़ी मुश्किलों से बचाया उसे किनारे पे मैं खींच लाया उसे। चलो भाई, कहानी भी हो गई, गिनती भी होगी, नज़म भी हो गई। अम्मी अब्बू से क्या करना है आपने? अम्मी अब्बू से 5 चीजें पूछनी है, जो 5 चीजें हमने जाया नहीं करनी। और आज हमने देखा कि ज़ैनब और उसके भाइयों की किस बात पे लड़ाई हुई है? शेयरिंग नहीं की थी, मिल के नहीं खेला था। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।